हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एसएफडी और बीएमडी के प्रॉब्लम्स करेंगे। तो इसका हम लोग पार्ट 1 में हैं, जिसमें पार्ट 1 में हम एक कैंटिलीवर का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एसएफडी और बीएमडी को ड्रॉ करके आपको दिखाएंगे, है ना। तो आते हैं पार्ट 1 के पहले क्वेश्चन में। तो प्रॉब्लम क्या बोलता है, कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ 2 मीटर कैरीज अ पॉइंट लोड ऑफ 1 किलोन्यूटन एट इट्स फ्री एंड एंड अनदर लोड ऑफ 2 किलोन्यूटन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम फ्री एंड, है ना। फ्री एंड से 2 पॉइंट लोड है ना। टू 1 किलोमीटर एट फ्री एंड अनदर ऑफ 2 किलोमीटर एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द फ्री एंड। तो डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम क्या कह रहा है कि एक कैंटिलीवर बीम है ना। और एक कैंटिलीवर बीम में किस तरीके का कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन ये है कि उसका लेंथ कितना है हम लोग का, 2 मीटर है, ठीक है। लेंथ जो है 2 मीटर है। और क्या दिया हुआ है, अ पॉइंट लोड ऑफ 1 किलो न्यूटन एट इट्स फ्री एंड। फ्री एंड पे कितना दिया हुआ है हम लोग का, 1 किलो न्यूटन एंड अनदर 2 किलो न्यूटन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द फ्री एंड। मतलब इस पॉइंट पे कितना दिया हुआ है हम लोग का, 2 किलो न्यूटन। कहाँ से, 1 मीटर हम लोग का दिया हुआ है फ्रॉम दी फ्री एंड, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना बच गया, ये भी 1 मीटर बच गया, है ना। तो उसको नेमिंग दे सकते हैं ए बी एंड सी। तो ये रहा आपका क्वेश्चन जो हमने बनाया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बना दिया, डायग्राम, ठीक है। हमें क्या बनाना है, इसका एसएफडी और बीएमडी बनाना है। एसएफडी और बीएमडी बनाना है, जो भी गिवन कंडीशन है उसका। तो आइए नेक्स्ट पेज में। यही क्वेश्चन है हम लोग का, है ना। यही क्वेश्चन है। तो हमें इसका बनाना क्या है, एसएफडी और बीएमडी। तो जब भी एसएफडी और बीएमडी बनाना है हम लोग ठीक एसएफडी के नीचे ही बीएमडी को बनाएंगे। हमेशा याद रखेंगे कि ठीक एसएफडी के नीचे ही हम लोग का बीएमडी होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे डॉटेड लाइन खींच लीजिए। और शेयर फोर्स और बेंडिंग डायग्राम बनाने के लिए हमें हर एक पॉइंट पे उसका वैल्यू चाहिए। जैसे कि शेयर फोर्स का हर एक पॉइंट पे उसका वैल्यू चाहिए। और साइन कन्वेंशन आपको हमेशा याद होना चाहिए। साइन कन्वेंशन क्या बोलता है शेयर फोर्स का, लेफ्ट साइड अपवर्ड और राइट हैंड साइड डाउनवर्ड फोर्स इज पॉजिटिव। और क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, ठीक है। और बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन क्या है, ये है साइन कन्वेंशन। क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज क्या है, पॉजिटिव है। और राइट हैंड साइड एंटी क्लॉकवाइज क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। ये बातें हम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, जैसे कि इस पॉइंट पे, पॉइंट कौन सा है, ए पे शेयर फोर्स कितना होगा, बी पे कितना होगा, सी पे कितना होगा। तो लिखते हैं शेयर फोर्स एट बी। शेयर फोर्स एट बी क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली शेयर फोर्स एट बी क्या होगा, जो भी यहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है वो कहीं ना कहीं क्या है, शेयर फोर्स है। शेयर फोर्स होता क्या है, इट इज़ दी अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दी वर्टिकल फोर्सेस, है ना। तो शेयर फोर्स एट बी कितना है हम लोग का, 1 किलो न्यूटन। और ये राइट हैंड साइड है और डाउनवर्ड फोर्स है, राइट हैंड साइड है, डाउनवर्ड फोर्स है, तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव 1 किलो न्यूटन। एंड देन शेयर फोर्स एट सी। तो शेयर फोर्स एट सी कितना हो जाएगा हम लोग का, शेयर फोर्स एट सी कितना हो जाएगा, एक 1 तो है ही और प्लस क्या ऐड हो जाएगा, 2। क्योंकि देखिए राइट हैंड साइड डाउनवर्ड फोर्स क्या हो रहा है हम लोग का, पॉजिटिव। तो 1 तो है ही, उसके 1 प्लस यहाँ पे कितना जुड़ जाएगा, 2। तो कितना हो जाएगा, +1 एंड देन +2, इट विल बिकम +3 किलो न्यूटन, ठीक है। अब नाउ शेयर फोर्स एट ए। शेयर फोर्स एट ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 था ही बी पे, सी पे आते हुए 2 जुड़ गया, 3 हो गया। अब यहाँ पे और तो कोई यहाँ पे फोर्स तो है नहीं, तो शेयर फोर्स एट ए भी कितना होगा हम लोग का, 3 किलो न्यूटन, जो कि किस में रहेगा, प्लस में। क्योंकि साइन कन्वेंशन क्या बोलता है कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, है ना। तो क्लॉकवाइज सारे फोर्सेस की वजह से क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज। और कहीं ना कहीं इसका जो रिएक्शन है वो कितना है हम लोग का, इसका रिएक्शन है आर ए कितना है हम लोग का, 3 किलो न्यूटन, ठीक है। अब बनाते हैं इसका एस एफ डी।
तो एस बनाने के लिए क्या लेंगे, एक बेस लाइन, एक ले लिए ये वाला क्या है हम लोग का, बेस लाइन। ठीक है, अब हर एक पॉइंट पे शेयर फोर्स देखिए, जैसे कि शेयर फोर्स एट बी कितना है हम लोग का 1 किलो न्यूटन, तो बेस लाइन से कितना ऊपर जाना है 1, तो ये बना 1 बेस लाइन से ऊपर। ठीक, अब उसके बाद क्या है, कंडीशन कैसा है हम लोग का, पॉइंट लोड है ना, अगर पॉइंट लोड है तो हम लोग का एस कैसा बनेगा, पॉइंट लोड है तो एस कैसा बनेगा हम लोग का कांस्टेंट, और हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल कांस्टेंट यहाँ से यहाँ तक जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, तो बनाइए कांस्टेंट, ये रहा कांस्टेंट आपका। और उसका जैसे ही पॉइंट सी पे पहुँचा, जैसे ही पॉइंट सी पे पहुँचा तो क्या होगा, बी 1 तो है ही, प्लस कितना जुड़ेगा इसमें 2, है ना, तो 2 को जोड़ दीजिए, ये जुड़ गया 2, तो यहाँ आके क्या कर दिए, जॉइन, क्योंकि यहाँ से यहाँ क्या होगा आपका कांस्टेंट रहेगा, कोई और तो फोर्स है नहीं, है ना, तो जोड़ दीजिए, तो जो वैल्यू कितना है आपका 3 किलो न्यूटन, और है किस में, पॉजिटिव में। ठीक है किस में, ये पॉजिटिव में। तो ये है आपका शेयर फोर्स डायग्राम, इसमें से इसका वैल्यू कितना है 1, यहाँ पे वैल्यू कितना है ये वाला 2, और टोटल वैल्यू है 3। ठीक है, ये क्या है हम लोग का एस है। अब बनाते हैं हम लोग बी है ना, तो बेंडिंग मोमेंट एट बी कितना होगा 0, क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स तो है नहीं, फोर्स है लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है नहीं इसका 1 किलो न्यूटन का, तो क्या होगा 0। उसी तरीके से बेंडिंग मोमेंट एट सी क्या हो जाएगा, इस फोर्स की वजह से आएगा 1 किलो न्यूटन की वजह से, क्या होगा 1, लेकिन यहाँ पे होगा क्या माइनस में, क्यों, क्योंकि हॉगिंग हो रहा है ना हॉगिंग, इस फोर्स की वजह से इसका जो डिफॉर्मेशन होगा वो कहीं ना कहीं हॉगिंग होगा। साइन कन्वेंशन क्या बोलता है कि सैगिंग जो होगा वो हम लोग कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव, और हॉगिंग को कैसे बनाएंगे, नेगेटिव, है ना। तो हो क्या रहा है यहाँ पे सैगिंग, तो सैगिंग होगा तो माइनस होगा, तो माइनस दिस फोर्स 1 इंटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा 1 इंटू 2, सो -1 इंटू 1, सॉरी -1 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 1 किलो न्यूटन मीटर। उसी तरीके से बेंडिंग मोमेंट एट ए क्या हो जाएगा, इन दोनों फोर्स की वजह से लगेगा, कौन कौन सा फोर्स, एक 1 किलो न्यूटन और एक 2 किलो न्यूटन, तो होगा क्या -1 इंटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टोटल की डिस्टेंस कितना है 2, -1 इंटू 2 एंड देन -2 इंटू कितना होगा ये वाला हम लोग का 1, तो -2 इंटू 1, तो कितना होगा -2 करके कितना होगा -4 किलो न्यूटन मीटर, है ना। अब बनाते हैं हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो कैसे बनाएंगे, एक लेंगे हम लोग क्या बोलिए, बेस लाइन, ये क्या लिए हम लोग बेस लाइन। अब बेस लाइन के बाद फिर बेंडिंग मोमेंट एट ए देखिए, बेंडिंग मोमेंट एट बी देखिए, बी पे कितना है हम लोग का बेंडिंग मोमेंट 0, है ना, तो वहाँ पे 0 से शुरू होगा, उसके बाद फिर सी पे कितना है -1, और एक बात बेस लाइन से नीचे है, नेगेटिव में है, मतलब किस में जाएंगे, बेस लाइन से नीचे जाएंगे, हम लोग बना क्या रहे हैं बी और पॉइंट लोड है ना, पॉइंट लोड है, और हमें बनाना क्या है, बी बनाना है, तो किस तरीके से बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, है ना, तो ट्रायंगल बनेगा, तो यहाँ पे कितना है 0, और यहाँ पे आते थे कितना होगा हम लोग का -1, तो कुछ इस तरीके से बनेगा लीनियर, कुछ इस तरीके से बनेगा, बना। उसके बाद और क्या फाइंड आउट करना है, बेंडिंग मोमेंट एट सी तो पता है कितना है -1, ए पे कितना है हम लोग का -4, है ना, तो -4 लेकर जाइए, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेट लाइन है नहीं, ये वाला अलग थीटा बना रहा है, तो बना क्या, ये वाला कितना है हम लोग का 4 किलो न्यूटन मीटर, लेकिन है किस में, ये माइनस में, है ना, माइनस में है ना, तो ये है आपका क्या बोलिए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जिसमें से इसका बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना है इस पॉइंट पे 1 किलो न्यूटन मीटर, और यहाँ पे कितना है टोटल 4 किलो न्यूटन मीटर। अब चाहे तो उसको नेमिंग दे सकते हैं, जैसे कि ये वाला क्या हो जाएगा ए, ये बी, ये सी, डी, ई, एफ, जी, यहाँ पे नेम दे सकते हैं ए डैश,
सी, सी डैश एंड देन बी, है ना। तो ये रहा आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो ये रहा आपका एसएफडी और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक कैंटिलीवर बीम के लिए। आगे वाला पार्ट में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे। सो थैंक यू।